तो हमने अपने पिछले वीडियो में ये देखा कि स्वरों का उच्चारण किस तरह से किया जाता है। अब इस वीडियो में हम देखेंगे कि उन अक्षरों को किस तरह से लिखा जाता है। तो देखिए, पहला अक्षर स्वरों का है अ। देखिए अ को कैसे लिखा जाता है। पहले एक आधा गोला बनाइए इस तरह से, उसके नीचे एक और आधा गोला, बीच में से इस तरह एक लाइन खींचिए, इसी लाइन को ऊपर ले जाइए और वापस नीचे लाइए, ऊपर एक लाइन खींचिएगा। ये बन गया आपका अ से अनार। एक और बार लिख रही हूँ, देखिए ध्यान से देखिए। आधा गोला, उसके नीचे एक और आधा गोला, बीच में से एक लाइन, उसी को ऊपर लेके जाना है, वापस नीचे लाना है, उसके ऊपर एक वापस एक और लाइन। ये बन गया आपका अ से अनार। यह है आपका अ से अनार। अब इसके बाद अगला अक्षर है आ से आम। तो वो भी इसी की तरह लिखना है, जैसे हमने अ लिखा था उसी तरह से हम आ भी लिखेंगे। पहले एक आधा गोला, उसके नीचे एक और उसी तरह से एक आधा गोला, बीच में से एक लाइन, उसे ऊपर ले जाना है, वापस नीचे लाना है। जैसे आपने आ लिखा था उसी तरह से लिखिएगा, ऊपर एक लाइन, इसके पास में एक और लाइन खींचिएगा। ये बन गया आपका आ से आम। वापस दिखा रही हूँ, देखिए ध्यान से देखिए। एक आधा गोला, उसके नीचे एक और आधा गोला, बीच में से एक लाइन, इसे ऊपर ले जाना है, वापस नीचे लाना है, इसके पास में एक लकीर खींचिए, उसके बाद ऊपर एक लाइन खींचिए। ये बन गया आपका आ से आम। तो ये है आ से आम। अगला अक्षर है ई से इमली। तो उसे कैसे लिखते हैं? एक छोटा सा एक वन की तरह छोटा सा एक डंडा खींचिए, उसके नीचे अंग्रेजी अक्षर जो एस बोलते हैं ना, उसकी तरह एस की तरह लगाइए, उसको नीचे से ऐसे गोला बना करके वापस लाइएगा, उसके ऊपर एक लाइन खींचिए। ये बन गया आपका ई से इमली। वापस लिख रही हूँ, ध्यान से देखो। एक छोटा सा एक डंडा, उसके नीचे एक एस की तरह लिखकर उसे नीचे ऐसे एक गोला बनाना है, वापस नीचे लाइन खींचनी है, ऊपर एक लाइन खींचिएगा, तो बन गया आपका ई से इमली। ई से इमली। ये है आपका ई से इमली। अब जैसे अ और आ एक जैसा है, उसी तरह से ई और ई भी एक जैसा ही होगा। तो ई जैसे लिखा था उसी तरह से हम उसके पास ई लिखेंगे। देखो, पहले एक छोटा सा डंडा, उसके नीचे एक एस की तरह जैसे आपने बनाया, फिर नीचे एक गोला बनाइएगा, ऊपर जो है इस तरह से एक छोटा सा लाइन खींचिए और बन गया आपका ई से ईक। वापस दिखा रही हूँ, एक छोटा सा एक डंडा, इसके नीचे अंग्रेजी अक्षर एस लिखना है, उसके बाद नीचे ऐसे एक गोला बनाना है, ऊपर वापस एक जैसे अंग्रेजी में सी लिखते हैं ना, उस तरह से एक छोटा सा सी की तरह बनाइएगा, इसके ऊपर एक लाइन खींचिए। ये बन गया आपका ई से ईक। अब आपने देखा अ आ ई। अगला अक्षर है ऊ। तो देखते हैं कैसे ऊ लिखते हैं। ऊ बहुत ही आसान है बच्चों। जैसे आप आ लिखा था उसी तरह से एक आधा गोला बनाइए, उसके नीचे एक और आधा गोला बन गया, ये आपका बन गया ऊ। ऊ से उल्लू, ऊपर एक लाइन खींचना है, बस बन गया ऊ। वापस दिखा रही हूँ, एक आधा गोला, उसके नीचे एक और आधा गोला, ऊपर एक लाइन, ये बन गया आपका ऊ से उल्लू। अब जैसे ये ऊ लिखा है उसी तरह से अगला ऊ भी इसी तरह से लिखना है, थोड़ा सा ही फर्क है। तो देखो ऊ कैसे लिखते हैं। एक आधा गोला बनाइए, उसके नीचे एक और आधा गोला, अब इसके बीच में से इस तरह से लाके नीचे ऐसे मोड़ना है, तो ये बन गया आपका ऊ। उसके ऊपर एक लकीर खींच लिए, एक लाइन खींच दीजिए, ये बन गया आपका ऊ। ऊ से ऊन। ऊ से
ऊन। एक और बार दिखा रही हूँ, एक आधा गोला, उसके नीचे एक और आधा गोला, बीच में से इस तरह से एक लाइन खींचना है, उसे पीछे ऐसे नीचे लेके आना है, ऊपर एक लाइन खींच दीजिए। ये बन गया आपका ऊ से ऊन। तो ऊ से उल्लू, ऊ से ऊन। अगला अक्षर है क्री। तो उसे कैसे लिखते हैं, ये थोड़ा मुश्किल है, थोड़ा ध्यान से देखिएगा। तो जैसे आप इंग्लिश में, अंग्रेजी में जैसे के लिखते हैं ना, उस तरह से लिखना, उसका उल्टा लिखना है। तो पहले एक लाइन खींच लीजिए, इसके बीच में से इस तरह दो लाइनें खींचिए, इस तरफ को एक ऊपर ले जाइए इस तरह, और एक गोला बनाकर नीचे जैसे सी लिखते हैं अंग्रेजी में, उस तरह से लिख के ले आइए। ये बन गया आपका कृ। ऋषि जिसे बोलते हैं ना, वो वाला अक्षर। वापस दिखा रही हूँ, देखिए। एक लाइन खींचिए, बीच में से इस तरह से ले जाइए, वापस नीचे जैसे उल्टा के बोलते हैं उस तरह से इस इधर की ओर से एक ऊपर ले जाइए, इस तरह एक छोटा सा गोला बनाइएगा, उसके नीचे जैसे सी लिखते हैं अंग्रेजी में, उस तरह से लेके आइएगा। ये बन गया आपका कृ। कृ से ऋषि। तो ये है आपका ऊ से उल्लू, ऊ से ऊन और कृ से ऋषि। तो अगला जो है, अगला अक्षर अब हम देखेंगे। अगला अक्षर क्या है, याद है आपको? अगला अक्षर है ए। तो ए कैसे लिखते हैं? पहले एक छोटा सा एक डंडा खींचिएगा, उसके नीचे इस तरफ को मोड़ के इस तरह एक डंडा खींचिए, पास में एक और डंडा छोटा सा खींचिए और थोड़ा सा ऐसे मोड़ दीजिए। ये बन गया, ऊपर एक लाइन खींचते ही आपका बन गया ए। इसे कहते हैं ए से एक। वापस दिखा रही हूँ, पहले एक छोटा सा एक डंडा, उसके नीचे एक और डंडा थोड़ा सा मोड़ के, अब इसके पास में एक और डंडा जो कि थोड़ा सा इस तरफ से मोड़ देना चाहिए। तो ये ऊपर एक लाइन खींचते ही बन जाएगा ए। ए से एक। अब ए के बाद जो है ए आता है ना, तो ए और ए में उतना फर्क नहीं है। देखते हैं कैसे लिखते हैं। इसी तरह से जैसे आपने ए लिखा था, उसी तरह से आपको ए भी लिखना है। एक छोटा सा एक डंडा खींचिए, उसके नीचे एक और डंडा ऐसे मोड़ दीजिए, पास में एक डंडा खींचिए, उसे थोड़ा सा ऐसे घुमाइए, ऊपर एक गोला बनाइए और उसे ला करके इस लकीर में छूना चाहिए। यहाँ पे आकर के छूना है, बीच में कहीं नहीं होना चाहिए। ऊपर लाइन खींच दीजिए, ये बन गया आपका ए। ए से ऐनक। इसे क्या बोलते हैं? ए से ऐनक। इसे वापस लिख रही हूँ, ध्यान से देखो। एक छोटा सा एक डंडा, वापस नीचे ऐसे मोड़ो, वापस पास में एक छोटा सा डंडा, उसको थोड़ा सा ऐसे मोड़ो, ऊपर एक गोला बनाओ, उसे ला करके इस डंडे के पास लाकर ऐसे छू दो, ऊपर लाइन खींचो, ये बन गया आपका ए। ए से ऐनक। अब अगला अक्षर जो है वो है ओ। ओ से ओखली। जैसे आपने अ लिखा था ना, उसी तरह से लिखना है, बहुत आसान है। पहले हम अ लिखेंगे, जैसे आधा गोला बनाया था, उसके नीचे एक और आधा गोला, बीच में से एक लाइन, उसे ऊपर ले जाना है, वापस नीचे लाना है। तो ये आपका अ बन गया ना। उसके पास में एक सीधा एक लंबा सा एक डंडा खींचिए। अब जैसे इसमें ए में आपने ऊपर गोला बनाया, उसी तरह से यहाँ पे गोला बना के उसे इसके साथ लाके जोड़िए। तो ये बन गया आपका ओ। ओ से ओखली। वापस दिखा रही हूँ, ध्यान से देखो। पहले आ जैसे लिखा था वैसे आधा गोला, उसके नीचे एक और आधा गोला, बीच में से एक लाइन, इसे ऊपर ले जाना है, वापस नीचे लाना है। ये आपका अ है। इसके पास एक डंडा खींचेंगे तो ये बन जाएगा आपका आ। अब इसमें ए में जैसे ऊपर लिखा था उसी तरह से यहाँ पे एक गोला बनाओ, उसे ला करके इसके साथ, इसे यहाँ पे नहीं जोड़ना है, इसको दूसरे डंडे के साथ जोड़ना है। तो ऐसे जोड़ोगे तो ये बन जाएगा आपका ओ। ओ से ओखली। तो ये है ए। ए से एक, उसके बाद है ए से ऐनक, ओ से ओखली। ओ से ओखली के बाद अगला है
औ, औ से औरत। तो देखते हैं कैसे लिखते हैं औ। देखो जैसे ओ लिखा था उसी तरह से लिखना है। पहले एक अ की तरह लिख लो, जैसे अ आपने लिखा था उसी तरह से अ पहले बनाना है। उसके पास जैसे आ लिखने के लिए एक डंडा डाला था वैसे एक डंडा डालना है। अब इसके ऊपर जो है ओ के लिए जैसे एक गोला बनाया था, गोला बना के इसे ला करके इसमें जोड़ना है। इसके पास एक और इसी तरह से गोला बना के इसे लाके इसमें जोड़ दीजिए। ये बन गया आपका औ। औ से औरत। वापस दिखा रही हूँ, आधा गोला, उसके नीचे एक और आधा गोला, बीच में से लकीर, ऊपर जाओ नीचे आओ, वापस पास में एक और लाइन खींचो, इसे ऊपर एक गोला बना के इसके साथ जोड़ो, वापस एक और गोला बना के यहाँ पे जोड़ना है, ऊपर लाइन खींचो। ये बन गया आपका औ से औरत। यहाँ पे दोनों एक ही जगह पे लाके जोड़ना है, आगे पीछे करोगे तो गलत हो जाएगा। तो एक ही जगह पे आके जोड़ो, तो ये बन गया औ से औरत। अगला अक्षर है अंग। अंग से अंगूर। जैसे आपने अ लिखा था उसी तरह से अ लिख लो, इस तरह से अ लिखना है, ऊपर लाइन खींचना है, इसके ऊपर एक छोटा सा बिंदी लगाना है। ये बन गया आपका अंग। अंग से अंगूर। वापस लिख रही हूँ, आधा गोला, उसके नीचे एक और आधा गोला, बीच में से एक लाइन, ऊपर जाना है, वापस नीचे आना है, उसके ऊपर एक लाइन खींच के ऊपर एक बिंदी लगाना है। ये है आपका अंग। अंग से अंगूर। अगला ये अक्षर है, सबसे आखिरी अक्षर है। जैसे अ लिखा था उसी तरह से इसमें भी लिखो, यह है अह। अ लिखकर बीच में से एक लाइन, ऊपर जाना है, वापस नीचे आना है। यह है आपका अ। इसके पास में जो दो बिंदी लगा देना है इस तरह से, तो ये बन गया आपका अह। अह से कोई अक्षर शुरू नहीं होता बच्चों, इसलिए कोई शब्द नहीं है इसके लिए। तो वापस दिखा रही हूँ कैसे लिखना है। एक आधा गोला, उसके नीचे एक और आधा गोला, बीच में से एक लाइन, इस तरह से उसे ऊपर ले जाना है, वापस नीचे लाना है, ऊपर एक लाइन खींचो, पास में दो बिंदी लगाना है इस तरह से। तो ये बन गया आपका अह। अह से कुछ नहीं, कोई शब्द शुरू नहीं होता, इसलिए अह से कुछ नहीं। तो ये है हमारा औ, और ये है अंग, और ये है अह। तो बच्चों इस वीडियो में हमने जो है ये देखा कि सारे स्वरों को किस तरह से लिखा जाता है। अगले वीडियो में मैं आपको दिखाऊंगी कि किस तरह से व्यंजनों का मतलब कॉन्सोनेंट्स को किस तरह से बोलते हैं, किस तरह से उनका उच्चारण होता है। तो अगले वीडियो में मिलेंगे। धन्यवाद।